श्रीनगर शहर के अंदर अल्लाह का एक बहुत बड़ा नियामत है हमारे पास, जिसे आप झील डल कहते हैं, जो दुनिया भर के अंदर मशहूर है। और इस झील को देखने के लिए न सिर्फ पूरे मुल्क से लोग यहां पर तशरीफ लाते हैं, वादी कश्मीर आते हैं, बल्कि दुनिया भर के लोग इसे गूगल भी करते हैं, सर्च भी करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि झील कैसा दिख रहा होगा फोटोज पर, वीडियोस पर। और जो लोग यहां पर देखकर चले जाते हैं वो एक गोल्डन मेमोरी लेकर जाते हैं और ब्रांड एम्बेसडर लेकर वो बाहर आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर है, लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और क्या कुछ वहां पर हो रहा है। लेकिन ये झील डल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब सुकट रहा है। यानी जितने सरफेस एरिया पर ये आज से 30 साल पहले था, आज उस सरफेस एरिया पर ये नहीं है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 22 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे पर झील डल हुआ करता था, जो अब महदूद होकर 10 से 13 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रहा है। ये एक मोहतात अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है और लगातार मिशन चलाए गए। मुझे याद है सन 1997 के बाद मिशन चलाए गए कि किसी न किसी तरीके से झील को बचाया जाए और झील की अजमत रफ्ता को बहाल किया जाए। इस बीच ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कई बार कई सख्त फैसले लिए, जिसका असर हमने झील के अंदर देखा। लेकिन क्या वाकई तौर पर झील बचाना इतना मिशन इम्पॉसिबल है कि जो भी यहां पर आता है कुछ वक्त गुजारने के बाद वो चले जाते हैं, लेकिन झील की अजमत रफ्ता को बहाल नहीं किया जा सकता, किया जा रहा है? तो ये बड़ा सवाल है। इस पर हम जी सीधे बात करेंगे, क्योंकि आज हमने कोशिश की कि जो वाइस चेयरमैन है बशीर अहमद भट्ट साहब, जो IRS है, उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई तौर पर मिशन इम्पॉसिबल है झील डल, क्योंकि माहिरीन का मानना है कि नेक्स्ट 30 to 35 ईयर्स में झील मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकता है, क्योंकि अब वहां पर वो चीजें नहीं रही जो माजी में हुआ करती थी, जिसकी वजह से झील डल जो था वो एक निगीन की तौर पर, एक अनमोल खजाने की तौर पर देखा जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जी बशीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, न्यूली आपने वहां पर ज्वाइन किया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पूरे मुल्क के अंदर इस ट्रांसमिशन को इस वक्त वो लोग देख रहे होंगे, वो जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि 1997 से अगर मैं देखूं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही कि हमने जी झील को बचाना है, उसको प्रिजर्व करना है और उसको वे फॉरवर्ड ले जाना है। लेकिन हर बार जब ऑडिट्स आए, रिसोर्सेज को हमने चेक किया, ग्राउंड जीरो को चेक किया, टेक्निकल टीम से पूछे, तो हाथ खड़े हो रहे हैं, कहा जा रही ना दायरा खत्म हो रहा है जी, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं इसके, और ज्यादा देर तक अब ये शायद जिंदा ना रह पाए डल, ये एक खत्म हो सकता है। क्या वाकई तौर पर आज के दिन में जब आपने भी टेक ओवर किया, ये सेव डल इतना ज्यादा मिशन इम्पॉसिबल बन गया है? नहीं, बिल्कुल कोई इम्पॉसिबल मिशन की बात नहीं है। ये तो जैसा आपने खुद कहा कि ये हमारा कौमी असासा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बट दो चीज़ें हैं जो आपने बयान की हैं, जो मुझे लगता है वो मैं करेक्ट करना चाहूँगा। ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो आप बता रहे थे कि जिससे हमें ये बावर होता है कि इसका एरिया सुकड़ गया है। जितना एरिया इसका 1971 में था या 1979 में था, उतना ही एरिया है। कुछ एरियाज में जो इसमें जो लीड है वो इंक्रीज हो गई है, जिस तकरीबन हमारा 16.75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, मुरब्बा किलोमीटर का एरिया इन्फेस्टेड है वीड से। लेकिन उसमें भी हिकमत अमली जो बनाई गई है वो हम ऑन जॉब है। इसके अलावा दूसरी बात जो आपने कही कि 30 साल इसको निकलेंगे, ये बिल्कुल साइंटिफिकली बेस्ड फैक्ट नहीं है। हमारा इनफैक्ट जो IIT रूरकी का DPR है, DPR भी ये बताता है कि तकरीबन 200 साल और प्लस माइनस 100 साल इंक्लूडिंग नगीन बेसन, इसमें जो टाइम फ्रेम है वो निकलेगा, और वो तब जब कोई इंटरवेंशन ना हो। उसके बाद माशाल्लाह बहुत से इकदाम लिए गए हैं, खास तौर पे जो 5 STPs बनाए गए हैं डल के अतराफ में, वो इकदाम लिए गए हैं। डल की शोर लाइन जो NFR और जो बुलेवार्ड है वो प्रॉपरली बिल्ड अप की गई है। उसके अलावा बहुत से तकरीबन 3000 के करीब रिहेबिलिटेशन फैमिलीज की हो गई है। बहुत से इकदाम अब भी लिए जा रहे हैं, और आपको ये मैं बताऊं कि हमारा अब भी स्टेटस ये है कि एज पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके हिसाब से भी तकरीबन
50% जो वाटर बॉडी का जो पानी है वो बी क्लास वाटर से के बराबर है तकरीबन। उसमें हम बीओडी जो है वो 3 के करीब है और डीओ उसमें 6.5 के करीब है। इसका मतलब है कि डल का पानी 50% साफ है। कुछ एरियाज में इश्यूज हैं, जैसे नॉर्थ जो वेस्टर्न फोर शोर वाला एरिया है, नादियार वगैरह, उसमें इश्यूज हैं। उन पे भी हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह। मैं पूरी उम्मीद हूं कि जो भी इंटरवेंशंस हो रही हैं, एक जो लाहेअमल हमने तय पाया है, जो मंसूबा है डल के मुतल्लिक, वो हम फॉलो कर रहे हैं और ऐसे इंशाल्लाह हम इसकी अज़मत रफ्ता को बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। बशीर साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि ये जी हमारा कौमी विरसा है। जितनी बशीर साहब की जिम्मेवारी है उतनी मेरी यहाँ स्टूडियो में बैठे भी जिम्मेवारी है, उतनी उन लोगों की भी जिम्मेवारी है जो झील के अंदर और बाहर इसको देख रहे हैं। सब ने अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा। लेकिन ये इस वक्त एक हम देख रहे थे 1997 के बाद मैं असेंबली को कवर कर रहा था उन दिनों, एक जामिया प्रोग्राम बनाया गया था कि जनाब जो झील के अंदर आबादी है इनको हम जी रिहेबिलिटेट करेंगे, रखियारत को। फिर उसके बाद दिया गया और बड़े प्रोग्राम चले दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल फंडिंग इसमें हुई। लेकिन आज के दिन में भी जब हम देखते हैं ओवर क्राउडेड है डल, शायद आप इस बात को मानेंगे। जी, इसीलिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनाया गया था। उसमें कुछ इश्यूज रहे हैं क्योंकि वॉलंटरी नेचर का था। तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि डल वाले ही जो डल डेवलपर्स हैं उनके कारण कोई इशू है ज़्यादा, जो क्या डल का जो जो हालत है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट उस पर भी हमारा काम चल रहा है। रिहेबिलिटेशन स्कीम जो भी चल रही है प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत, उसमें भी हम रिहेबिलिटेशन थोड़ा, क्योंकि कुछ 1 साल के अरसे से जो कोविड और भी हालात जैसे रहे हैं उसमें थोड़ा सा उसमें इश्यूज रहे हैं। बट हम वो फुल फ्लेज प्रॉपरली वो रिहेबिलिटेशन का फिर से इंशाल्लाह लोगों की कोऑपरेशन के साथ वो फिर से शुरू कर रहे हैं। बशीर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कहा कि वो दोबारा शुरू होगा, लेट अस होप सो कि जल्दी जल्दी से हो, ताकि ये कौमी विरसा हमारा थोड़ी देर और बच सके। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज आपसे जानना चाहेंगे वो ये है, झील के अंदर जब हम देखते हैं तो आपका डिपार्टमेंट होली सोली इसका इंचार्ज है, जिन्हें जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करे, किस तरीके से अंदर के माहौल को देखा जाए। ये जो बहुत बार ये कहा जा रहा है कि जनाब इलीगल कंस्ट्रक्शंस बहुत अरूज पर है और एक नेक्सस है जी लाउडा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और लोगों के बीच, तब जाकर ये बनता है, क्योंकि कोई डायरेक्ट एक्सेस वहां इस तरीके की नहीं है कि रात के अंधेरे में कोई भी जाके अंदर रातों रात मकान बनाए। ये जी जानबूझकर ये सारा माहौल इस तरीके का किया जा रहा है, पहले बनाया जाता है और जब शोर उठता है तो थोड़ी देर में डिमोलिशन भी चलती है। देखें, इस हवाले से मैं ये इस बात की तरदीद करता हूँ कि कोई नेक्सस है, ऐसा कुछ नहीं है। तब अगर हम इस साल का भी डेटा ले लें, तकरीबन 220 के करीब हमने डेमोलिशंस की हुई है जनवरी से लेकर। इसका मतलब ये है कि आए दिन तकरीबन 2 डेमोलिशंस होती है। इसके अलावा भी हम रेगुलरली हमने पिछली बार भी गुज़श्ता शब 1-2 ट्रक्स को सीज किया हुआ है, उनके खिलाफ भी एफआईआर ली गई है जो मटेरियल फेरी कर रही हैं। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जो डल के जो खासकर जो बुलेवार्ड और एनएफआर के जो शोर लाइन है उसमें हमने सीसीटीवी नस्ब ऑपरेशनलाइज किए हैं और हम और भी सीसीटीवी नस्ब कर रहे हैं। रात वाले नाके लगते हैं हर एक इसमें। लेकिन इसके अलावा मैं ये बताऊं कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से लाउडा की तो ये मनसबी जिम्मेदारी है, बट हर एक की हमारी ये इखलाकी जिम्मेदारी है। मैं आपकी वसातत से तमाम उन साहिबान को जो डल के अतराफ में रहते हैं, जो लाउडा की जुरिसडिक्शन में रहते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी न करें, खासकर जो नाजायज़ तामीरात और तजावुज़ात में मुलविस लोग हैं। इसके अलावा मैंने पिछली बार भी बहुत से मीडिया की वसातत से और आपकी वसातत से भी मैं ये उन टिपर मालिकान या जो ट्रक मालिकान हैं जो नाजायज़ तामीराती सामान ले जाते हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर वो इसमें मुलविस हो जाएंगे उनके खिलाफ तहत ज़ाब्ता कार्रवाई होगी। हमारी टीम रोज़ लगी रहती है, हमारे वॉचर्स ऑन जॉब हैं। कुछ जहां से भी शिकायतें आती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्या डिपार्टमेंट के पास या आपके पास या गवर्नमेंट के पास, क्योंकि आप गवर्नमेंट को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास कोई प्लान है या कोई डाटा ऐसा है कि जिसमें यह पता लगे कि ये चीजें जो जी ये लीगल हैं और इतना पोर्शन जो है ये इलीगल है? कुछ ऐसा डाटा कुछ बना है हमारे पास?
देखिए, इलीगल लीगल का मतलब, जैसे जो हम एनक्रोचमेंट जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअल में इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं जो बिना परमिशन के बनाते हैं। जिसमें मैं ये आपको बताऊं, द लीगल पोजीशन ये है कि 200 मीटर तक बिल्कुल जो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस है कि एज ऑन 2002 जो भी स्ट्रक्चर्स थे वही रहेंगे। और इसके अलावा भी लाउडा की कहीं कहीं जुरिसडिक्शन है जहां पे हमें बिल्डिंग परमिशन का जो अथॉरिटी है वो देनी, वो उसको वेस्ट किया गया है लाउडा में। तो वो हम रेगुलरली उसमें प्रॉपरली बोका मीटिंग्स करते हैं, उनको परमिट कर लेते हैं। बट जहां से भी मैं आपको ये बताऊं कि जहां से भी हमें शिकायत आती है, जहां हमारे वॉचर्स देखते हैं कि कहीं पे कोई भी नाजायज छोटी से छोटी तजावुजात या तामीरात बननी शुरू होती है, तो उसमें हम बर वक्त कार्रवाई करते हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर दिन आपकी तरफ से वीडियोस आते हैं, खबर अपडेट होती है कि जनाब आज हमने किया। इवन कि कई बार मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा है, सिक्योरिटी एजेंसीज को भी लाना पड़ा है। लेकिन क्या ये ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए था? अगर कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी कि इस डेट तक जितने स्ट्रक्चर्स हैं बस यही रहेंगे जी, अब आगे नहीं बनेगा, तो क्या वो कोई फिक्स पॉइंट है कि कितने स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कोर्ट ने लीगल माना? देखिए, इलीगल तो कुछ नहीं माना। 2002 तक जो भी स्ट्रक्चर्स थे उनमें सिर्फ अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउड है। उसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर्स उसके बाद के हैं या पुराने टाइमों में बनेंगे हैं वो तो इलीगल है। लेकिन इसके ये मैं बताऊं कि टाइम फ्रेम हमने जो इकदाम किए हैं इस सिलसिले में, जिसको रोकने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो मैं जिक्र कर रहा था, हमने पिछले साल इस जो भी खास तौर पर डल और डल के अतराफ में 200 मीटर तक वीडियोग्राफी एरियल ड्रोन सर्वे किया हुआ है। हम ये रेगुलर फीचर इस को बनाएंगे, हर साल ये होता रहेगा। और जो भी इस फ्रेम में, जैसे पिछले साल के कंपैरिजन में किसी कहीं पे भी कोई भी तामीर जो हमसे छूट गई हो, हमारी नजरों से छूट गई हो, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पिछले 5 साल में ही मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन 1000 से 1100 से ज्यादा FIR लॉन्च हुए हैं। और इसके अलावा भी तकरीबन इससे ज्यादा ही डेमोलिशंस हुए हैं। तो कार्रवाइयां हो रही हैं। बट यही है कि मैं मतलब जैसा मैंने पहले कहा है कि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसमें न सिर्फ लाउडा की जिम्मेदारी है, इसमें हम सब की एक तो इखलाक की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारा कौमी विरसा है। राइट सर, अब जरा STPs की भी बात करें, क्योंकि कुछ माहिरीन का मानना है कि आज के दिन में जब आप और मैं बात कर रहा हूं तो झील के अंदर डायरेक्टली जी सेवरेज का पानी चला जाता है विदाउट STP के। चाहे वो बहुत सारे एरियाज को हम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आपको भी पता होगा। तो एक तो उनको प्लग करने के लिए क्या कुछ आपका डिपार्टमेंट कर रहा है, और दूसरा जो STPs है इनके ऊपर भी बहुत सारे साइंटिफिक लोगों का सवाल है जी, जिस तरीके से इसको काम करना चाहिए था शायद उतना मैन पावर नहीं, और शायद उस तरीके से ये पूरा काम नहीं कर पा रहा है। देखिए, STPs के हवाले से मैं ये बताऊं कि हमारे पास 5 STPs है जो फंक्शनल है। डल पे जो सेवेज लोड है जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से है पेरिफेरल एरिया पे, वो 50 MLD का है, 50 मिलियन लीटर्स पर डे। हमारा तकरीबन जो STPs 5 है वो तकरीबन 36 तक इसको कवर करते हैं। इसके अलावा जो गैप है वो आइडेंटिफाइड है 14 MLD का। इस सिलसिले में अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल सबमिट किया हुआ है, वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, जिसमें हम 30 MLD का जो अनकवर्ड एरियाज हैं, और इसके अलावा भी जो 3 पुराने हमारे STPs हैं जैसे हबक, लाम और निशात में जो लगे हुए हैं, वो उनको IPS बना के वो वाला 16 MLD और प्लस जो गैप है 14 MLD, वो वहां डाइवर्ट होके 30 MLD का जो STP है वो बनवाया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ एरियाज है जो वेस्टर्न फोरशोर में है, जो अर्बन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक्टिवली वहां काम कर रही है। जो अशाई बाग सैदर कदल का एरिया है, वो कुछ एरिया उसमें अनकवर्ड है। इस सिलसिले में आपको ये बताऊं कि जो हाउस बोट्स का इशू है, हाउस बोट सीवेज, वो अभी अनकनेक्टेड नहीं है, लेकिन हमने इस साल पहले फर्स्ट फेज में हम निगीन वाले हाउस बोट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें काम शुरू हो चुका है। तकरीबन 260 हाउस बोट्स हैं। इसके अलावा भी जो बाकी जो डल में है हाउस बोट्स तकरीबन 600-700 के करीब हैं, उसमें भी हमारा एक प्रोग्राम चला था पहले डोलडेम को शिफ्ट करने का उनका, तो उसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट चल रहा है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कर रही है। उस सिलसिले में एक और प्रपोजल हम अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ
ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी, जो हमारे डल वाले हाउस बोट्स है क्लस्टर वाइज उनको हम प्रॉपरली सीवेज लाइन से कनेक्ट कर लेंगे। राइट सर, अब जरा सफाई की ओर भी आए। कहा जा रहा था कि माजी में जिस तरीके से हम एक ह्यूमन नेटवर्क के जरिए से सफाई करते थे, शायद वो ज्यादा मौसर है एज कंपेयर टू जो आज हम मशीन लगाते हैं। और ये माना जा रहा है कि एक फेस सेविंग के तौर पर ये जो जनाब फ्रंट वाला पोर्शन है इसको हमेशा साफ रखने की कोशिश की जा रही है, और जो इंटीरियर है वहां की ओर आपका डिपार्टमेंट बहुत कम तवज्जो दे रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। साफ सफाई का जो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा इसमें कुछ मिथ्स हो गए हैं। जो हम डिवीडिंग और लिली एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें जो ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं मैक्रोफाइट्स, वो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के हिसाब से उसमें एक प्रॉपर सीजन में वो उसमें काम करना पड़ता है। इसके अलावा उसमें 30 से 40% ही वो निकालना पड़ता है, ताकि ये लाइव लेक है, इसमें डिस्टर्ब हो सकता है, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि वाटर फाउल और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, फिश है या कोई और भी जो ऑर्गेनिज्म है वो इस पे पनपते हैं। इसमें हमारा जो अभी तक जो हमारा लाहे अमल है वो ये है कि तकरीबन जो शोर लाइन का है वो हम मैन्युअली कराते हैं, क्योंकि उसमें बिकॉज ऑफ जो शैलो डेप्थ है उसमें हम मशीन नहीं ले जा सकते हैं। रिगार्डिंग जो आप बता रहे, उसके अलावा हम मैकेनिकल इस साल हमने तकरीबन अपने जो 5 मशीन्स के अलावा भी 16 से 17 मशीनें और नस्ब की गई हैं। जो आप बता रहे थे कि जो ह्यूमन वाला ये जो है वो लाहे अमल जो आप बता रहे थे लोगों को लगाने का वो मौसर है, लेकिन उसमें हमारी जो है कि एक मशीन तकरीबन 300-400 लेबर का काम कर सकती है। मैं मानता हूँ कहीं कहीं पे जो लेबर है वो ज़्यादा मौसर है, लेकिन कहीं कहीं पे सिर्फ मशीन के द्वारा ही ये निकाला जा सकता है। इसमें प्रॉपरली हम देख लेते हैं। जो अंदरून डल का हिस्सा है वहाँ पे हमारा ड्रेजिंग का प्लान रहता है, तो उस सिलसिले में जो हमने इस साल का किया हुआ है, जो कुछ नेविगेशन चैनल्स हैं उनको जो अक्टूबर नवंबर के सीजन में हम ड्रेज आउट करेंगे। राइट सर, एक लास्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो ड्रेजिंग वाला मामला। इसकी पेरिफ्रीज में अगर हम बरारी नंबल को देखें, शायद वो भी आपके डायरेक्टली कंट्रोल में है, लेकिन वो जितना फोकस उसको दिया गया था, मैंने देखा माजी में भी काफी बातें इस पर हुई, और मुझे याद है कि सब कमेटी भी असेंबली के अंदर बनाई गई थी, लेकिन उसकी वो शान रफ्ता बहाल नहीं हो पा रही है, और डैम के अंदर और वो बड़ी 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 सूरत हाल अबतर वहां हो रही है। नहीं, उसमें आप अगर पिछले 2 साल का कंपैरिजन कर लें, उस हिसाब से बहुत काम हुआ है। मैं मानता हूं बहुत सा काम करना है, क्योंकि कुछ एरियाज में वहाँ पे वीड रिग्रोथ हो रही है। बट अगर वाटर क्वालिटी की बात करेंगे, वाटर क्वालिटी पिछले साल या पिछले 2 साल के कंपैरिजन बहुत इंप्रूव हो चुकी है। कुछ गैप्स हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं उनको फुलफिल करने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वक्त की कमी की वजह से ज्यादा मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। बशीर साहब हमारे साथ थे, लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन, बता रहे थे कि डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, और इस कौमी विरसे को बचाने के लिए हम सब ने जो है वो आगे आना होगा।